पेपर लीक करके ये मतलब लोग खरीद के डॉक्टर बन जाते हैं। और ऐसे डॉक्टर क्या देश को सक्सेसफुल करेंगे, क्या इलाज करेंगे जो पेपर खरीद के डॉक्टर बन रहे हैं। तो आप पे डिपेंड है, और आप जज साहब हो तो आप क्या करोगे कि किसी की आत्मा, किसी के हृदय में आशीष पाओगे, या क्या करोगे, या न्याय कैसे करोगे, ये बताइए। आगे से हम तो यही चाहेंगे कि कोई भी पेपर लीक ना हो, और अगर पेपर लीक होते हैं या और हम भी ये कह रहे हैं, करप्शन को अधिकारी या भ्रष्ट कर्मचारी आगे नहीं बढ़ाता, करप्शन को आम। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीमका थाना से आज एक देश की ऐसी भावी युवा पीढ़ी जिनके हाथों में बागडोर होने जा रही है, देश का भविष्य है जो युवा, उन युवाओं से बात करेंगे कि देश में फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में चल रहे कॉकरोच आंदोलन को लेकर। और अभी अभी सूचना मिली है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है केंद्रीय, उनका इस्तीफा हुआ है, और पहले से 1 महीने पहले से जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर, और जो लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर, आज एक युवा है विशाखा जाखड़, जो वरिष्ठ एडवोकेट मनीराम जाखड़ की पौत्री हैं, और विशाल जाखड़ और माता सुमन सुमन जाखड़, जो जो भी एडवोकेट है, इनके जो विशाखा जाखड़ है, इनके माता पिता भी हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, और इनके दादाजी भी वरिष्ठ एडवोकेट है मनीराम जाखड़। तो उन्हीं के बिटिया और पोत्री से बात करेंगे। विशाखा जाखड़ जो राष्ट्रीय स्तर पे शूटिंग प्रतियोगिता में भी गोल्ड या सिल्वर सिल्वर बताइए सिल्वर मेडल जीत चुकी है। शूटिंग मतलब शूटर है सरकारी, एक प्रकार से ऑथोराइज, और निशानेबाज है, हिंदी में कहे तो निशानेबाज। शूटिंग प्रतियोगिताओं में इन्होंने राष्ट्रीय पदक हासिल किए हैं। लगातार अभी भी देश की और ये आगे भविष्य को लेकर चिंतित है, और इनके विचार जानेंगे कि इस आंदोलन को लेकर, इस प्रक्रिया को लेकर, जो नीट की तैयारी करते हैं छात्र या और भी अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, उनमें जो लगातार पेपर लीक की घटनाएं हैं, ये देश कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर एक नव युवा जो विशाखा जाखड़ है, इनसे बात करेंगे। विशाखा, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। झलको शेखावाटी में आप एक युवा हैं, और आने वाले समय में आपका उद्देश्य भी है कि देश की किसी भी ना किसी प्रकार से सेवा करना। तो क्या आप किस प्रकार से सेवा करेंगे, पहले तो उद्देश्य बताइए आपके जीवन का आगे का। मेरा जुडिशरी में बहुत इंटरेस्ट है, जी तो मैं आगे जाके जुडिशियल सर्विसेज के अंदर ही अपना करियर बनाऊंगी। मैं एक जज बनना चाहती हूँ। जी जी जी, ये देखिए कितनी खास बात है। आरजेएस जज तैयारी करना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं। इनके दादाजी भी वरिष्ठ एडवोकेट है, माता पिता भी एडवोकेट हैं, तो बिटिया भी उसी क्षेत्र में जाएगी। अब ये बताइए, जो देश में लगातार ये आंदोलन चल रहा था, अभी अभी सूचना आ रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, कॉकरोच आंदोलन चल रहा था, ये क्या है, आपको क्या लगे, नीट पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक हुए हैं, तो ये बताइए क्या आपको, कैसा क्या लग रहा है इस मामले को लेकर, आगे क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये बताएं। जैसा कि अभी-अभी न्यूज़ आई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि बहुत सही किया उन्होंने। लेकिन इन्हें ये चीज़ मतलब इस्तीफा इन्हें पहले ही दे देना चाहिए था। इन्होंने इनके हर साल कोई ना कोई पेपर लीक में, कहीं न कहीं एजुकेशन फ़ील्ड के अंदर कहीं न कहीं कमी हर साल नज़र आ रही थी। हाँ बताइए। हमेशा कई सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, सिर्फ़ नीट के ही नहीं और भी काफ़ी पेपर्स लीक हो रहे हैं। इस बार तो फिर भी उनको जो 7 लोग जिनके नाम आए हैं, उनको पकड़ा गया, सब कुछ करा गया, लेकिन इनसे पहले तो कुछ भी नहीं था। लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया अपने देश के, भारत के यूथ, जिन्हें अभी जेन ज़ी जनरेशन ज़ेड बोला जा रहा है, उन्होंने एक बात बताऊंगा, सबसे खास बात, जैन जी बढ़िया अच्छी चीज है, युवा अगर विरोध करे अच्छी बात है, लेकिन ये देश के लिए एक शर्मिंदा वाली बात नहीं ना, उन्होंने नाम निकाला तो क्या निकाला, कॉकरोच, और कोई नाम निकाल लेते। कॉकरोच अपने देश के चीफ वो जस्टिस, बात तो सही है। उन्होंने इन्हें कॉकरोच कहा। जी इन्होंने अपनी पार्टी का नाम कॉकरोच निकाल दिया। वो आपको गलत लग रहा है? नहीं नहीं, गलत नहीं लग रहा। हम भारत के निवासी हैं, वो भी भारत के निवासी है, ये कॉकरोच नाम की बजाय कोई पराक्रम वाला नाम निकालते। और खैर, चीफ जस्टिस ने बोला छेड़े वहां से, लेकिन चीफ जस्टिस बोलेंगे वैसे हो जाएंगे क्या?
बिल्कुल नहीं, किसने कहा वैसे हो जाएंगे, लेकिन हमें मतलब जो यूथ है उन सबको, जो बेरोजगार है, बेरोजगारी किसके कारण है? उनके पास में डिग्री है, कितने सारे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी उनके पास नौकरी नहीं है। ऐसा नहीं उन्होंने मेहनत नहीं करी, उन्होंने पूरे पूरे दिन रात अब इस आंदोलन को लेकर बताएं, और आगामी आगामी ऐसा ना हो भविष्य में पेपर लीक घटना, ये विरोध प्रदर्शन क्यों करना पड़ेगा, नहीं होंगे तो कुछ बताएं इस आंदोलन आंदोलन को लेकर, या जो भी आपके विचार है। जैसा कि अब इस नीट पेपर के कारण, लीक के कारण कितने बच्चों ने अपनी जान दे दी है, जिनमें से एक मतलब कई ऐसी महिलाएं थी जिनके, एक महिला तो थी जिनके ना फादर है ना हस्बैंड है, और एक बेटा था जिसकी भी डेथ हो गई है। तो उसका कोई भी नहीं बचा अब। और भी है, मतलब कितने जो इकोनॉमिकली जिनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा लो था, जिन्होंने लोन ले लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाया, अ, जिन बच्चों की ये शायद आखिरी उम्मीद थी कि नीट हो सकता है हमारे फैमिली की इकोनॉमी को थोड़ी बढ़ाएगा, हमें फाइनेंशियली थोड़ी स्ट्रोंग कर सकता है। लेकिन उन्होंने भी इतने इतने पैसे लगाने के बाद में भी, जब उन्हें हर साल पेपर लीक या कोई ना कोई किसी भी प्रकार का घोटाले के कारण वो हर साल रह जा रहे हैं, तो उनके साथ में मतलब उन पे क्या बीतती होगी कोई भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल, महसूस कर एक सकता। वेदना जो समझ सकता है ना, कि जिसके परिवार में एक आस थी कि डॉक्टर बनेगा, वो भी उन्होंने आत्महत्या कर ली, और जो पहले लीक हुआ उसी वेदना को विशाखा बयान कर रही है। ये अच्छी बात है कि मानवता, इंसानियत होनी चाहिए, किसी के प्रति दर्द को समझने की क्षमता होनी चाहिए। और भी तो अब कितने एक साल ये और चल सकता है, कितने एक साल और कितने पेपर लीक होंगे। इनको रोकने के लिए जो यूथ है उन्होंने अपने आप को यूनाइट करा है। वो अपने देश की राजधानी दिल्ली में गए हैं, उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट करा, और फिर अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया है। और अम, इस आंदोलन में भी, इस प्रोटेस्ट के अंदर भी काफ़ी अपोज़िशन पार्टीज़ भी आई, उन बच्चों के पेरेंट्स भी आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। जो बच्चे नीट एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए थे ना, वो लोग भी गए हैं उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी उन्होंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया हो, या हो सकता है उनके बच्चे, उनकी बहन देने वाले हों, उनके भाई-बहन देने वाले हों फ्यूचर में ये एग्ज़ाम। तो मतलब मेरे को ये देख के भी काफ़ी सही लगा कि लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। ये मतलब उसमें ना कहीं पे कोई रिलीजन, ना कहीं कोई कास्ट, ना पार्टी, कुछ भी नहीं था। इतिहास के आज तक के मामले में पेपर लीक हो चाहे, आज तक का ऐसा बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ, पहली बार है ये आंदोलन। नहीं, इससे पहले भी आंदोलन हो चुके हैं और अभी भी ऐसे करंट टाइम में भी और भी बहुत आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा आंदोलन तो नहीं हुआ। मिसाल तौर पे। हाँ, ऐसा आंदोलन तो नहीं हुआ। इसके अंदर देश के हर जगह से लोग आ रहे थे, और अपने लेवल पर भी, मतलब अपनी सिटी के अंदर भी उन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अ, ये भाजपा के राज में पेपर लीक हुए हैं खूब, इस बात से सब वाकिफ हैं। लेकिन कांग्रेस के राज में भी तो पेपर लीक हुए हैं। आज वही कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है कि पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, ये क्या है? पॉलिटिक्स है ये तो। पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, ये तो पॉलिटिक्स है। अब अ, जब कांग्रेस ने पेपर लीक करे थे, कहीं ना कहीं राजनीति मतलब बिगड़ती नहीं जा रही है, आपको लगता है क्या? इसमें राजनीति बिगड़ तो रही है इसके अंदर भी। मतलब राजनीति में मर्यादाएं, हम्म राजनीति में सम्मान, हम्म राजनीति में संस्कार, हम्म राजनीति में अनुशासन, ये शायद गायब हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। अभी मैंने एक रील देखी थी, जिसके अंदर था कि अ, बिना किसी क्रिमिनल केस के किसी पॉलिटिकल नेता को ढूँढना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान के अंदर पानी को ढूँढना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पानी तो रेगिस्तान में ढूँढने से फिर भी मिल जाता है, लेकिन बिना किसी केस के नेता नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स के अंदर मतलब जो नेता है वो वायरल होएगा, मतलब वो पॉपुलर होएगा, तभी तो उसे कोई वोट देगा, और वो पॉपुलर होने का आज का सबसे आम यही है कि वो केस हो जाए उसके ऊपर, फिर वो लोगों की नजरों में आ जाएगा, फिर वो पॉलिटिक्स में आ जाएगा। यही है। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के कुर्सी की लड़ाई है,
राजतंत्र में राजा को घेर लेते थे चारों तरफ से कुर्सी पाने के लिए, वो मामला चाहे कोई भी हो। और अब लोकतंत्र में भी वही बात है, कुर्सी पे मैं बैठूंगा, कुर्सी पे मैं बैठूंगा, कुर्सी मैं नहीं छोड़ूंगा, यही है मामला तो ना। हाँ, तो लोकतंत्र को अब एक बात और बताइए, बाबा साहेब का संविधान है और बाबा साहेब का संविधान बना है सबके लिए, संविधान यानी सबके लिए समान विधान, मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके लिए समान विधान है। कोई गलती करेगा उसको ये सजा है, कोई अच्छा करेगा उसको ये पुरस्कार है, सम्मान है। लेकिन आज इस संविधान को देश के अनेक विभागों में कुछ भ्रष्टाचारी कर्मचारी दीमक की तरह खा रहे हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ये बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? आप क्या नहीं मानते कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो? ना तो भाजपा प्रयास कर रही, मोदी ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस नीति काम करेंगे, लेकिन आज कहाँ काम हो रहा है, ऐसी भी लगातार पकड़ रही है। और दूसरी बात, कई जगह तो बाबा साहेब का संविधान तो तब बचेगा ना जब ये भ्रष्टाचार बंद होगा, जब ये रिश्वत बंद होगी, जब एक गरीब को न्याय नहीं मिलेगा और अमीर की सुनी जाएगी इसके चक्कर में, तो संविधान कहाँ रहा? तो बाबा साहेब का संविधान तो खतरे में है, कोई बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आता? भ्रष्टाचार पे तंज क्यों नहीं है? अभी बचाने के लिए ही तो आगे आ रखे हैं, संविधान के लिए ही तो सब लोग लड़ रहे हैं। और ये इस मामले में तो अच्छा किया कि आज इसी कारण से, इसी प्रोटेस्ट के कारण से 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल का वैधानिक प्रावधान बना है। दूसरी बात ये कि जो दोषी हैं उनको जल्द फास्ट ट्रैक में सजा मिले, अच्छी बात है। ये हुआ तब देश का थोड़ा इन पे डर तो लगेगा, लेकिन फिर वही बात है, आगे वही पैसा चलता है, तो ये पैसा बंद होना चाहिए। संविधान, बाबा साहेब का संविधान सब पे लागू हो। बिल्कुल लागू होना चाहिए और पैसा भी बंद होना चाहिए। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई आदमी पॉलिटिक्स में कब आता है? जब उसके पास में पैसे होते हैं। और पैसे कहाँ से आते हैं? करप्शन से आते हैं। तो ये करप्शन कैसे रुकेगा? मतलब यही तो सवाल है। यही तो असली राक्षस है, तो ये संविधान को रहने नहीं देगा तो फिर। तो अब पॉलिटिक्स के अंदर अपन वोट देने के लिए जाते हैं, तब वो मतलब इलेक्शंस होते हैं, उस टाइम के जिस नेता के पास जितने पैसे होंगे, उस नेता मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे, उसके पास सबसे ज्यादा वोट। लेकिन हम उसने इलेक्शंस के टाइम पे ये सब करा, उसने इलेक्शंस के टाइम पे हमारे लिए ये अच्छा कर दिया, उसने वहाँ वाटर टैंक बना दिया, उसने वो कर दिया। उस टाइम पे सिर्फ इलेक्शन के टाइम के इलेक्शन पीरियड के पास में ही ये सारे काम क्यों किए जाते हैं? और हम ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, ये जनता को भी समझना पड़ेगा। ये आप सही कह रहे हैं। देखो इलेक्शन होता है, 10-10 हजार रुपए खाते में आएंगे भाई, ये लो हो गई गड़बड़। अरे 10,000 के चक्कर में बस हो गया गड़बड़, और जनता भी जिम्मेदार है। एक बात बताइए, विशाखा सही कह रही है और हम भी ये कह रहे हैं, करप्शन को अधिकारी या भ्रष्ट कर्मचारी आगे नहीं बढ़ाता, करप्शन को आम जनता भी सपोर्ट करती है। अरे यार मेरा तो काम हो जाएगा, ये 10,000 सरकार देता हूँ, बात खत्म, मेरे को काम कराना है। तो भैया वो भी जिम्मेदार है जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं, तो सबको समझना पड़ेगा। इस संविधान के सभी एक दूसरे के पूरक हैं, उसको सबको समझना पड़ेगा। इलेक्शंस के टाइम में कभी पेट्रोल फ्री हो जाता है, कभी ना फोन मिलने लग जाते हैं महिलाओं को, लेकिन आज भी यहाँ पे भी कितनी ऐसी विडो औरतें हैं आसपास में जिन लोगों को अभी तक फोन नहीं मिला है। फोन नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल फोन देके कई तो ये भी चला था, आप फोन की बात कर रहे हो, कई तो ये कह रहा था कि वो रील देखने लग गई, काम ही नहीं करती है। हाँ, कि गहलोत ने कर दिया काम गड़बड़, सब महिलाओं को फोन और पकड़ा दिया। यार देखो, ये फोन की शक्ति है, उसको यूज में गलत करोगे तो आपका नुकसान है, अच्छा करोगे तो बहुत बड़ा फायदा है। आप मेरे को ये बताओ, आपको ये प्रोटेस्ट के बारे में कहाँ से पता चला? फोन से ज्यादातर तो रील है, तभी तो ये पता चल रहा है। आपको कौन सा न्यूज चैनल है जो आपको बता रहा है कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट है? लेकिन आजकल टीवी कम देखते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं, ये बात फैक्ट है। और मैं ये तो कह रहा हूँ, सकारात्मक उपयोग करो ना, आप इससे IAS बन सकते हो, चाहो तो। बनते नहीं है क्या? IAS बन सकते हो फोन से, और फोन से गुंडे भी बन सकते हो। तो ये तो शक्ति का दुरुपयोग सदुपयोग है। अब बात एक और करूँ आपसे मैं, इस आंदोलन को सही रूप से किया गया, अच्छी बात है। छात्रों के जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जिनके परिवार आज दुख में है, पीड़ा में है, उनकी मांग उठाई गई। आने वाले देश के भविष्य जो पेपर की तैयारी करते हैं, लीक हो जाता है, उनके लिए मांग उठाई, पेपर लीक ना हो और दोषी पर कार्रवाई हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। लेकिन इसी आंदोलन में ये कई धार्मिक नारे लगाए गए हैं एक तरफा, कई
भारत माता को गाली दी गई है कि तुम्हारा बाप कौन है, अगर ये भारत माता है तो तुम्हारा बाप कौन है। जबकि भारत माता तो जिसको कहते हैं कि ये पृथ्वी से अनाज पौधे फल फ्रूट सब्जी सब कुछ यही तो देती है, इसी पे तो रहते हैं, यही तो पैदा करके देती है, इसका एहसान ना मानो तो क्या है। तो इसलिए तो माता मानते हैं। अब ये कहते हैं बाप कौन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से नारे लगे। दूसरी बात ये, इसमें बहुत सी देश विरोधी गतिविधियां हुई, ये बात भी सत्य है। और देश से जुड़े न्याय के अधिकार की भी आवाज उठाई गई, ये बात भी सत्य है। तो इसमें मिक्स नमकीन हो गई है, ये मिक्स हो गया पूरा। तो कहीं ना कहीं इसकी छवि कुछ लोगों के जहन में दिमाग में अच्छी है इस आंदोलन की, कुछ में खराब है। क्या कहेंगे आप? अब देखो ये तो सबका अपना अपना नजरिया है, और ये जो सब कुछ हुआ मतलब, हाँ इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल उन्होंने पीसफुल बनाना चाहा, लेकिन अब वो मतलब कहीं ना कहीं एग्री मतलब उनको गुस्सा भी आ जाता है, एग्रेसिवनेस आ गई उनके अंदर। कई जगह उन्होंने हाँ, जो पुलिस है उनका जो इस तरीके से करना, उनको उनका सर फोड़ दिया किसी का, किसी के हाथ तोड़ दी हाथ तोड़ दिया, किसी के साथ कुछ किया गया, कि वो भी तो सही नहीं था ना। बिल्कुल, पुलिस की भी इसमें गलतियां आ रही हैं, और पुलिस को भी पीटा गया है, ये बात भी सत्य है। तो भगा भगा के पीटा गया है जानवर की तरह, और पुलिस ने भी क्रूरता की है, नियम उल्लंघे है, ये भी साफ दिख रहा है, मोबाइल में दिख रहा है हमें भी। भीड़ में, हाँ भीड़ में तो ऐसा गुस्से में हो होता ही सकता है। है कुछ भी। और है ना, कोई आकर के अब मारेगा मेरा तो सीधा अब खड़े मेरी खड़े बात सुनिए, खाएंगे ही क्या। बिल्कुल विशाखा, आपसे बहुत सार्थक चर्चा हुई। मैंने तो आपके विचार जानने के प्रयास किए, लेकिन सत्य भी कहा। ना तो हम बीजेपी के पक्ष में, ना कांग्रेस के पक्ष में, हम तो देश के पक्ष में हैं, और इस देश में जन्म लिया तो इस देश की गाएंगे। राइट। तो अब रही बात ये, आगे क्या होना चाहिए, आगे किस प्रकार के और कठोर कानून लाने चाहिए। जैसे 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल है, वो पकड़े भी गए दोषी, अब उनको कब तक सजा मिलती है, इनको फांसी मिलनी चाहिए ना, इससे बढ़िया। क्योंकि देश के भविष्य है। एक गरीब माँ बाप, एक चाय वाले अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, चाय बेच बेच के या मजदूरी कर करके, और फिर उसका बेटा डॉक्टर नहीं बनता, अरे पेपर लीक करके ये मतलब लोग खरीद के डॉक्टर बन जाते हैं। और ऐसे डॉक्टर क्या देश को सक्सेसफुल करेंगे, क्या इलाज करेंगे जो पेपर खरीद के डॉक्टर बन रहे हैं। तो कुल मिला सवाल ये है, आगे क्या सजा क्या हो, और भी कड़ी सजा आपकी नजर में, युवा हैं। और दूसरी बात, आगे क्या होना चाहिए? अम, आगे, अब जैसा आपने पहले बता दिया कि मैं स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर भी हूँ, तो सिर्फ मैं पढ़ाई की नहीं, या स्पोर्ट्स की भी बात करूंगी। बिल्कुल। तो पढ़ाई के अंदर भी मतलब आगे से हम तो यही चाहेंगे कि कोई भी पेपर लीक ना हो, और अगर पेपर लीक होते हैं या और भी किसी तरीके की कोई भी चीटिंग या कुछ भी हुआ जाता है, तो उसके खिलाफ एकदम सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए है। और सिर्फ ये पढ़ाई में ही नहीं, स्पोर्ट्स के अंदर भी देखा जाता है कि स्पोर्ट्स में भी काफी करप्शन होता है, कि कोई भी बड़ी फील्ड के अंदर जो भी अधिकारी वगैरह होता है वो अपने बच्चे को आगे करा देता है, या कुछ भी कर देता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उसके अगर कोई ऐसा करता है, फिर वो चाहे कोई भी हो, कोई भी, उसके साथ मतलब उसके साथ कार्रवाई करनी ही है, होनी करनी ही है। चाहिए। तो आप आरजेएस बनोगे, यानी कि न्यायाधीश बनेगी विशाखा जाखड़, आगे भविष्य में इनका उद्देश्य है, और मेहनत भी करेंगे तब जाके बनेंगे। तो एक बात बताऊं, मैं बुरा मत मानना, मैं तो स्पष्ट रूप से कहने वाला आदमी हूँ। देखा है कई कई गरीब बेचारे न्याय के लिए भटकते हैं, और अमीर सेट हो जाते हैं, और फिर जज साहब पे डिपेंड है, और आप जज साहब हो, तो अब क्या करोगे कि किसी की आत्मा, किसी के हृदय में आशीष पाओगे, या क्या करोगे, या न्याय कैसे करोगे, ये बताइए। हमारी मतलब जज की तो ये ही कोशिश रहती है कि वो सबको न्याय दे। अब कोर्ट के अंदर वकील होते हैं, अपोजिशन भी होता है, और मतलब जब कोर्ट के अंदर जो चीज साबित की जाएगी, मतलब अगर सही चीज है, कोई भी तथ्यात्मक, है, हाँ, तथ्यात्मक। मतलब अगर वो चीज प्रूव ही नहीं कर पा रही है, तो जज उसके उसके मतलब उसकी तरफ से कैसे बोल सकता है कि हाँ तुम सही हो। अगर उसने बोल भी दिया तो सवाल जज के ऊपर नहीं उठेगा क्या? बिल्कुल। तो मतलब उठेगा। कुल मिला के आप फैसला कैसे करोगे? अभी अभी आप जितना देखो, खैर पूरा नॉलेज तो आपको नहीं आया, क्योंकि अभी 11वीं क्लास में हो। अभी तो आप आधी या अभी शुरू की मेहनत किए हो, और ये मानता हूँ मैं, आगे और भी मेहनत करोगे आप, और अध्ययन करोगे और अनुभव प्राप्त करोगे, तब जाके पूरा नॉलेज आएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी फिलहाल 11वीं क्लास का आपके पास नॉलेज आया है इस उम्र में,
छोटी सी उम्र में, वो बताइए कि आप आरजेएस बनना क्यों चाहती हैं और बनकर न्याय कैसे करोगे अगर आपके सामने मामला आता तो क्या समझ में आता है आपको? अम, हाँ, एविडेंस होना चाहिए, मतलब हर चीज़ का। अब अपनी जुडिशरी के अंदर जो है ये सब कुछ यही है कि जुडिशरी जो अपने 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी जो है वो उन दोनों के ऊपर भी नज़र रखती है कि वो सही फिर कर रहे हैं ध्यान या नहीं है गलत क्या? नहीं हम कर रहे। मीडिया वाले कहाँ गए? तो फिर जो आम लोग हमें है तो वो मानते ही नहीं, मीडिया तो सेवा करता है, ये वैसे ही है मीडिया। मीडिया ही तो लाता है, नेता के साथ बुरा हो जाए तो मीडिया के पास आता है, अधिकारी के साथ बुरा हो जाए तो मीडिया के पास रोने आता है, अधिकारी के साथ अच्छा हो तो मीडिया के पास आता है कि उसकी गाड़ी पे बैठा के भाई सैल्यूट कर रहे हैं, है ना। तो भाई मीडिया को माननीय चौथा स्तंभ है देश का। संविधान की धारा 90 के तहत मीडिया को और आम लोगों को भी आजादी दी गई है, वही है मीडिया को बस उसी में शामिल। गलती ये हो गई कि मीडिया को विशेष अधिकार थोड़े ज्यादा नहीं दिए गए, 3 स्तंभ की तरह। तो अभी जो क्या हाँ, पूछ रही थी क्या मैं? है स्तंभ? पर मैं तो 3 ही बोलूँगी अभी भी। 3 क्या बोलोगे? चलो स्पष्ट बताइए। तो ठीक है, चौथा भी है। अ, तो अब मतलब एविडेंस के अनुसार कार्रवाई करोगे। हाँ, अभी आप अध्ययन कर रहे हैं, हाँ, अभी आप तो एलएलबी करोगे, है ना। हाँ, ये सब करोगे, उसके बाद में और विशेष तैयारी है। तो विशाखा, शुभकामनाएं आपको। और आपका थैंक यू। इंटरव्यू अच्छा लगा कि आपने सकारात्मक रहते हुए, मुस्कुराते हुए, बिना टेंशन के जवाब दिए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यही इंटरव्यू आगे भी होंगे आपके, मेरे जैसे पत्रकार या और करेंगे, या आपके वो आरजेएस न्यायाधीश करेंगे, हाईकोर्ट वाले। तो आगे भी आपको सही रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देश में कैसा परिवर्तन होना चाहिए, एक लाइन में बताइए। पॉजिटिव होना चाहिए, सारे जो भी डेवलपमेंट है वो सब कुछ जो पीपल हैं हमारी, हम सबके वेलफेयर के अंदर होना चाहिए। सबको एकदम भेदभाव ना हो भेदभाव, और बिल्कुल खुश रहे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। सब सब जो मेहनती है वो खुश रहे। हाँ, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसे उसकी सफलता भी मिलनी ही बिल्कुल, चाहिए। मिलनी चाहिए, बिल्कुल। ये थी विशाखा, और वास्तव में इनका 11वीं क्लास के हैं अभी स्टूडेंट, और अच्छा खासा अनुभव है। ये एक बात तो साबित हो गई कि बोलने में नहीं सकते, बोल रहे हैं जितना आ रहा है ना, इन कॉन्फिडेंस है, यही कॉन्फिडेंस आगे तक ले जाने की क्षमता रखता है। तो धन्यवाद विशाखा, आपको शुभकामनाएं कि आप आरजेएस बने, एक दिन देश का नाम करें और न्याय के मंदिर में बैठ के न्याय करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डांगी कॉलोनी, राम मंदिर, नीमका थाना। हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं का बेहतर परिणाम, संस्कार, अनुशासन युक्त वातावरण, अनुभवी शिक्षकों की टीम। एडमिशन ओपन 2026 से 2027। देरी न करे, लिमिटेड सीटें। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9468685092।